हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 201 से क्वेश्चन नंबर 210 तक। क्वेश्चन नंबर 201, स्टीम क्यूरिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज विथ। स्टीम क्यूरिंग का यूज किस सीमेंट के लिए नहीं किया जाता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, नन ऑफ द अबव। तो हम समझते हैं स्टीम क्यूरिंग का यूज कहाँ पर किया जाता है। Steam curing can be used where early strength gain in concrete is important or where additional heat is required to accomplish hydration, as in cold weather concreting. It can be used in cold weather condition for rapid hardening of concrete. तो फ्रेंड्स, स्टीम क्यूरिंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ गेन करना हो कॉन्क्रीट में, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। जहाँ पर कोल्ड वेदर कंडीशन होती है वहाँ पर जो कॉन्क्रीटिंग की जाती है उस कंडीशन में स्टीम क्यूरिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टीम क्यूरिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा। जो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रेंथ अर्ली गेन होगी कॉन्क्रीट में, ठीक है। यहाँ पर हमने समझ लिया हीट स्टीम क्यूरिंग का यूज़ किस कंडीशन के लिए किया जाता है। अब कौन सी सीमेंट के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता वो हम समझ लेते हैं। स्टीम क्यूरिंग शुड नॉट बी यूज्ड विथ हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट है उस सीमेंट के लिए स्टीम क्यूरिंग का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाता है? टेम्परेचर ओवर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस cause gradually decrease in strength of this cement। हाई एल्यूमिना सीमेंट का यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 20 से 25 डिग्री कर दिया जाता है या इससे भी अधिक टेम्परेचर होगा तो हाई एल्यूमिना सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होने लगती है, वो कम हो जाती है। और स्टीम क्यूरिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर से ही क्यूरिंग की जाती है, ठीक है। स्टीम के द्वारा क्यूरिंग की जाती है तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट में स्टीम क्यूरिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 201, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टीम क्यूरिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज विथ हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 202, अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 मिनिमम पीरियड स्टिपुलेटेड फॉर मॉइस्ट क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो फ्रेंड्स, अभी इस जो बुक में क्वेश्चन है आरसीसी के वो आपको IS कोड 456/1978 के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम होगी उसमें लेटेस्ट कोड पूछा जाता है IS 456/2000, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं IS 456/2000, जो लेटेस्ट कोड है 2000 उससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, आपको पूछा है मिनिमम पीरियड स्टिपुलेटेड, मतलब फिक्स्ड होता है। मिनिमम पीरियड फिक्स्ड फॉर मॉइस्ट क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम देख लेते हैं क्यूरिंग कितना होगा। पहले हम मॉइस्ट क्यूरिंग समझते क्या होती है। मॉइस्ट क्यूरिंग, exposed surfaces of concrete shall be kept constantly wet for at least 7 days from the date of placing concrete in case of OPC and at least 10 days where mineral admixture are used। मॉइस्ट क्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सपोज्ड सरफेस होगी कंक्रीट में उसको कॉन्स्टेंटली क्या किया जाता है? वेट किया जाता है, ठीक है। या तो स्मॉल वहां पर पॉन्ड बना देते हैं और पॉन्ड बना के उसमें पानी को डाल देते हैं तो पानी उसमें कॉन्स्टेंटली उस सरफेस के कांटेक्ट में होगा। तो ऐसा यदि क्यूरिंग की जाती है उसको मॉइस्ट क्यूरिंग कहेंगे। और जो स्ट्रक्चर ओपीसी से बना है उसके लिए कम से कम मॉइस्ट क्यूरिंग 7 दिन के लिए की जाती है। और यदि उसमें मिनरल एडमिक्सचर मिलाया गया है तो क्यूरिंग 10 दिन तक की जाती है। द पीरियड ऑफ क्यूरिंग शेल नॉट बी लेस देन 10 days फॉर कॉन्क्रीट एक्सपोज्ड टू ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन। यदि कॉन्क्रीट डायरेक्ट ड्राई और हॉट वेदर कंडीशन में है तो वहां पर कम से कम 10 दिन तक क्यूरिंग की जाती है। इन द केस ऑफ कॉन्क्रीट वेयर मिनरल एडमिक्सचर्स आर यूज्ड, it is recommended that above minimum periods may be extend to 14 days। तो हमने देखा था मिनरल एडमिक्सचर का यदि यूज़ किया जाता तो 10 दिन क्यूरिंग की जाएगी, मिनिमम 10 दिन के लिए क्यूरिंग की जाती है।
और इस पीरियड को एक्सटेंड करके कितना किया जा सकता है, 14 डेज भी किया जा सकता है। क्वेश्चन में आपको पूछा है अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 डेज यदि OPC सीमेंट है और मॉइस्ट क्यूरिंग की जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 202 7 डेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 203, क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड इज मिनिमम फॉर द कॉन्क्रीट यूजिंग, यदि कॉन्क्रीट बनाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पर सीमेंट आपको बताई गई ऑर्डिनरी सीमेंट है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हिट पोर्टलैंड सीमेंट, किस सीमेंट का यूज हम करेंगे जिससे कि क्यूरिंग पीरियड मिनिमम हो। तो हम देख लेते हैं सीमेंट का क्यूरिंग पीरियड कितना होता है। कॉन्क्रीट वर्क रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे तो जल्दी हार्ड हो जाती है, इसीलिए इसका क्यूरिंग पीरियड भी कम होगा, कितना होता है 7 दिन। हाई एल्यूमिना सीमेंट का यदि यूज करते हैं तो उसमें 24 आवर्स के लिए क्यूरिंग की जाती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 14 डेज के लिए क्यूरिंग की जाती है, और ब्रिक मेसनरी के लिए 10 डेज, और प्लास्टर यदि होता है तो उसके लिए 7 डेज के लिए क्यूरिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 203 में कौन सी सीमेंट हमारी होगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, 7 दिन के लिए क्यूरिंग की जाती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 7 डेज के लिए। तो इन चारों सीमेंट में सबसे कम क्यूरिंग टाइम किसके लिए होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 203 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 204, फॉर रेनफोर्ड concrete exposed to sulfate attack minimum grade required is, सल्फेट अटैक यदि होता है तो मिनिमम ग्रेड कितनी रिक्वायर्ड होगी आरसीसी के लिए, रेनफोर्ड कंक्रीट के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक टेबल है IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, ये एक टेबल का मैंने स्क्रीनशॉट दिया है IS 456 2000, 456 2000, इससे 3 से 4 क्वेश्चन है इसी वीडियो में, तो इस टेबल को आपको ध्यान से समझना है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। एक्सपोजर कंडीशन यहाँ पर दी गई, डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर और एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट है। फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक्सपोज्ड टू सल्फेट अटैक मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड, यदि सल्फेट अटैक है तो उसको हम माइल्ड कंडीशन कंसिडर करते हैं, ठीक है, सल्फेट अटैक होता है इसका मतलब माइल्ड कंडीशन है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट है तो मिनिमम ग्रेड कितनी होगी M20। और भी इससे क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम समझ लेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है माइल्ड के लिए कितना होगा M20, और RCC वर्क है तो, और अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए भी आप देख सकते हो अलग अलग ग्रेड होगी RCC के लिए और प्लेन कंक्रीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 204 आंसर सी इज करेक्ट M20। क्वेश्चन नंबर 205, according to IS 456 1978 the total sulfate content as percentage of mass of cement in concrete mix should be limited। तो फ्रेंड्स इसमें IS 456 1978 है, 2000 के अकॉर्डिंग भी सल्फेट कंटेंट सेम रहेगा, दोनों के अकॉर्डिंग सेम होगा 1978 और 2000, IS कोड 2000 और 1978 के अकॉर्डिंग सल्फेट कंटेंट सेम होगा। अब देख लेते कितना होता है, सल्फेट इन कॉन्क्रीट, sulfates are present in most cement and in some aggregates, excessive amount of water soluble sulfate from these or other mixed constituents can be cause expansion and destruction of concrete। To prevent this the total water soluble sulfate content of the concrete mix expressed as SO, sulfate content को express किया जाएगा SO, should not exceed 4% by mass of the cement in the mix, मतलब 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सल्फेट कंटेंट। द सल्फेट कंटेंट शुड बी कैलकुलेटेड एज द टोटल फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया IS 456 2000, तो इसमें दिया गया है कि सल्फेट कंटेंट 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 205 आंसर सी इज करेक्ट 4%। क्वेश्चन नंबर 206,
According to IS 456 1978, the total chloride content as percentage of mass of cement in concrete mix should be limited. क्लोराइड कंटेंट का परसेंटेज बताना है आपको अकॉर्डिंग टू IS 456 1978. Chloride content is 0.06% for pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete में chloride content 0.6%. Since IS 456 1978 deals with only plain and RCC, the IS 456 1978 की बात करते हैं तो ये किसको डील करता है? प्लेन और रेनफोर्स्ड कंक्रीट को. क्लोराइड कंटेंट कितना होगा? 0.16% एज पर IS कोड 456 1978. क्वेश्चन नंबर 206, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.16%. Question number 207. According to IS 456 1978, the maximum water cement ratio in plain concrete to ensure durability is mild exposure is limited to. इसमें आंसर डी एंड बी दिया गया है. ठीक है, तो हम देखेंगे दोनों आंसर कैसे होंगे. ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले भी समझाया था. टेबल 5 IS कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग ये टेबल है. आपको क्वेश्चन 1978 से पूछा गया है. ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो IS कोड 456 1978 का है. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 0.70. ये तो जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का क्वेश्चन है 207, उसका आंसर होगा डी. लेकिन अब जो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन 2000 से पूछेंगे, IS 456 2000. तो उससे हम आंसर देख लेते, उससे आंसर कितना होगा. क्वेश्चन में आपको माइल्ड कंडीशन है. ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन क्या है? माइल्ड है. ठीक है, माइल्ड और प्लेन कॉन्क्रीट है, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है? 0.6. 0.6 होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. बी आंसर किसके लिए होगा? IS 456 2000 के लिए, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 207, आंसर डी इज करेक्ट, 0.70. क्वेश्चन नंबर 208. To ensure durability for similar condition of exposure, water cement ratio is reinforced concrete as compared to that in plain concrete is. आपको कंपेयर करना है, वाटर सीमेंट रेशियो को कंपेयर करना है. यदि एक्सपोजर कंडीशन सेम है तो उस कंडीशन में आरसीसी, ठीक है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और प्लेन कंक्रीट, किसमें वाटर सीमेंट रेशियो अधिक होगा और किसमें कम होगा, आपको कंपेयर करना दोनों में. तो इसी टेबल का हम यूज़ करेंगे जो टेबल हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी. यहाँ पर आप देख सकते हो दो कंडीशन है, एक प्लेन कॉन्क्रीट के लिए और एक रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट के लिए. एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर और एक्सट्रीम. यदि आप वाटर कंटेंट देखोगे सेम एक्सपोजर कंडीशन के लिए, जैसे हम माइल्ड के लिए देखते तो माइल्ड के लिए 0.6 होगा प्लेन के लिए, और रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए 0.55. इसी प्रकार आप मॉडरेट के लिए भी देख सकते हो. ठीक है, अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए आप देखोगे यहाँ पर प्लेन और रेनफोर्स, तो किसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा? रेनफोर्स कॉन्क्रीट. यदि हम रेनफोर्स कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है प्लेन कॉन्क्रीट के कंपेयर में. तो आपको क्वेश्चन पूछा है वाटर सीमेंट रेशियो इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट इज लेस एज कंपेयर टू प्लेन कॉन्क्रीट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 208, आंसर बी इज करेक्ट. Question number 209. For a given degree of hydration, the effect of increasing water cement ratio in concrete. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन आपको गिवन है. इंक्रीज यदि वाटर सीमेंट रेशियो करते हैं तो उसके कारण परमेबिलिटी में क्या चेंजेस आता है. पहले परमेबिलिटी समझ लेते हैं. परमेबिलिटी क्या होगी कॉन्क्रीट की? परमेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज द इजी विथ विच वाटर फ्लो थ्रू कॉन्क्रीट. ये परमेबिलिटी की डेफिनेशन होगी. वाटर इज एडेड टू द कॉन्क्रीट टू अचीव हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड टू ऑब्टेन वर्केबल कॉन्क्रीट. हायर वाटर सीमेंट रेशियो मेक्स कॉन्क्रीट मोर वर्केबल बट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑन द अदर हैंड. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं रीड करूंगा. ठीक है, ये सब समझा चुका हूँ मैं आपको लास्ट वीडियो में. एन इंक्रीज इन वाटर सीमेंट beyond 0.6 causes the increase in permeability very rapidly.
यदि वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाया जाता है 0.6 के ऊपर, मतलब 0.6 से यदि ज़्यादा रखा जाता है वाटर सीमेंट रेशियो को, तो उसकी परमेबिलिटी भी कॉन्क्रीट की क्या होगी, रेपिडली इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 209, इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट इज टू इंक्रीज परमेबिलिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 209, आंसर ए करेक्ट होगा। परमेबिलिटी की डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पर। और परमेबिलिटी के बाद में यदि हम वर्केबिलिटी की बात करते हैं तो वर्केबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो के साथ बढ़ती है, ठीक है। और वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यदि वर्केबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 210, फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो इन concrete with passage ऑफ टाइम द permeability, यदि वाटर सीमेंट रेशियो आपको गिवन है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ परमेबिलिटी क्या होती है, टाइम के साथ परमेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि जो कॉन्क्रीट है वो टाइम के साथ हार्ड होते जाती है और परमेबल बनते जाती है, इम्परमेबल बनेगी, सॉरी, क्या बनेगी, वो इम्परमेबल बनेगी। जो कॉन्क्रीट है वो टाइम के साथ हार्ड होगी, और हार्ड होगी तो वो कैसी बन जाएगी, इम्परमेबल या इम्परवियस, जिससे कि पानी पास ना हो पाए। और पानी पास नहीं होगा तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 210, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिक्रीजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आपके डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।